सुरक्षा बल और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया है। 25 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर किया गया है। DKSZCM रेणुका मुठभेड़ में ढेर हुई है। इंसास राइफल और अन्य हथियार भी यहां से बरामद किए गए। गोला बारूद भी मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से दे रहे हैं, जहां पर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ लगातार जारी है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल के जो जवान है और नक्सलियों के बीच लगातार ये मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए। संजय, देखिए, अब ये भी पुष्टि हो गई कि जो महिला नक्सली जिसे मार गिराया गया है वो 25 लाख की इनामी थी और DKSZCM रेणुका बताई जा रही है। ये देखिए, DKSZC क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। बस्तर और इससे लगे हुए राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र शामिल हैं, इस पूरे इलाके को मिलाकर नक्सलियों ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी बनाई थी। ये नक्सलियों का देश में सबसे प्रमुख इलाका था। इसी इलाके में नक्सली सबसे अधिक मजबूत थे। इसकी ये मेंबर है, यानी कि नक्सली संगठन की बात करें तो पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं स्टेट कमेटी या स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर। तो ये रेणुका जो है ये स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर थी। ऐसे में नक्सल संगठन में तीसरे पद की ये महिला थी। इसे ढेर किया है। पिछले 15 महीनों की बात की जाए तो रेणुका वो 9वीं नक्सली है जो स्टेट कमेटी या स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर थी, जिस तक फोर्स पहुंची है और उसे ढेर किया है। ये नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की प्रेस टीम जो है उनकी, उसकी इंचार्ज थी। यानी कि नक्सलियों द्वारा जितनी भी विज्ञप्ति जारी की जाती थी, जितने भी आरोप लगाए जाते थे फोर्स के ऊपर, जितने भी पर्चे जारी किए जाते थे, उसे लीड करती थी रेणुका। उस तक फोर्स पहुंची है और उसे ढेर किया है। बहुत बड़ी खबर है प्रतिज्ञा कि 15 महीनों में 9 स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स का मारा जाना। ये ऐसे नक्सली थे जिनकी सुरक्षा में ही 2 से 3 लेयर की सुरक्षा होती थी। उन नक्सलियों तक अगर फोर्स पहुंच रही है तो एक बात तो बहुत साफ है कि नक्सलियों के लिए अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं बचा है। जिस इलाके में, बेलनार के इस इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई है, वो इलाका इंद्रावती नदी के तट पे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी जो है यहाँ पूरे बस्तर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा जहाँ तक फोर्स की पहुँच थी, लेकिन उसके आगे का हिस्सा जहाँ नक्सलियों का साम्राज्य था, उस इलाके में फोर्स पहुँची है नदी को पार कर और वहाँ इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया है। क्योंकि ये नक्सलियों की प्रेस टीम की सदस्य थी, यानी इंचार्ज थी। ऐसे में रेणुका लगातार अपनी जगह बदलती थी। नए नए एरिया कमेटी के पास जाकर वो नक्सली संगठन से जुड़ी हुई प्रेस विज्ञप्ति जारी करती थी। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बीजापुर से निकलकर ये दंतेवाड़ा आ रही थी, जिस दौरान फोर्स को इसकी सूचना मिली और फोर्स ने इसे घेरकर मारा है। क्योंकि इसकी अकेले की मौत हुई है, ऐसे में ये माना जा रहा है, फोर्स लगातार जो एक दावा कर रही है कि अब जब भी फोर्स इस तरह के बड़े नक्सलियों को घेरती है तो उनके साथी उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले प्रतिज्ञा हमने देखा है कि जो छोटे कैडर के नक्सली होते थे वो किसी भी कीमत पे अपने बड़े कैडर के नक्सलियों को बचाते थे। वो अपने सीने पे गोली खा लेते थे ताकि ये बड़े कैडर के नक्सली ना मारे जाएं। लेकिन अब लगातार स्टेट कमेटी लेवल के नक्सली मारे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है प्रतिज्ञा कि अब नक्सली कैडर में भगदड़ की स्थिति है। निचले कैडर जो हैं उनका विश्वास खत्म हुआ है। और यही वजह है कि इन बड़े कैडर के नक्सलियों तक पहुंचने में फोर्स कामयाब हो रही है। तो बाकी के जो नक्सली हैं उनमें डर और खौफ जाहिर सी बात है कि पैदा होगा और ऐसे में जो नक्सली हैं वो अपने मुखिया को छोड़कर भी फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं और घेर कर इस 25 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए संजय।